ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। है कि हे अर्जुन, जो कोई इंद्रिय विषयों को ओर चले तिसके पीछे मन को ना जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के परले किनारे चलती है और पवन झक्कड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है। इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को ना जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को वश कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी है, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है उसकी संसारी मनुष्यों को सुरत नहीं। तिनके भाने मेरा भजन रात है, मेरी ओर से सो रहे हैं और संसार के विषयों में सावधान है। तिनका जय दिन होता है जिस में मनुष्य जागते हैं और संयमी जो भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके भाने संसार की बात रात्रि है और जो मेरे भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं सावधान है। मेरा जो पूर्ण भक्त उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चल है, वह कैसा है जिनकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रय और अवांशी निरंकार ममता से रहत है, वह शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, जय मैं तुझको ब्रह्म स्थिति कही है। जो ब्रह्म में है और तिसको जय स्थिति स्वभाव है, तिसको जय स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त हुआ। इति श्री मद्भागवत गीता सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे आत्म संयम योगो द्वितीय अध्याय। अब अथ दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नैणवाच। नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तू श्रवण कर। दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ देव शर्मा बड़ा धनपात्र रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक दिन साधु को कहने लगा, हे संत जी, मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो, जिससे मेरा कल्याण होवे, मैं मौन पद पाऊँ। ऐसे संत सेवा करते बहुत दिन बीते। वहाँ एक बाल नामा ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा करी और विनय की कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी के पाने का उपदेश करो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण और मुक्ति होवे। तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, उसके सुनने से कल्याण होगा। तब श्री शर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से आगे भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और वहाँ मैं भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चली जाती थी। उसको देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ने कहा, अयाली जय आश्चर्य देखकर बड़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ खड़ा हुआ। चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने जय आश्चर्य देखा है कि बकरी देखकर जय डर के भाग गया है। तुम संत तरकालगे हो, वृतांत मुझे कहो कि जय क्या चरित्र भया है। ब्रह्मचारी ने कहा, हे याली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। जय बकरी पिछले जन्म डैन थी। जाति इसकी सुंदर थी। तब इसका भर्ता मर गया। तब जय डैन बड़ी हो गई, जिस सुंदर लड़के को देखती उसको खा लेती। और जय सिंह पिछले जन्म फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया और डैन भी वन को गई भी थी। वहाँ डैन ने उस फंदक को खा लिया। तब अब वही फंदक सिंह भया और वह डैन बकरी भई। सिंह को पिछले जन्म की खबर है, इसलिए बकरी